भारत जोड़ो यात्रा को आज एक साल पूरा हो गया है और इस भारत जोड़ो यात्रा की वजह से कांग्रेस ने, यूथ कांग्रेस ने, या हम यूं कह सकते हैं कांग्रेस के लगभग हर एक छोटे से बड़े कार्यकर्ता ने कुछ ना कुछ हासिल ज़रूर करा है। और कांग्रेस की अगर माने तो भारत जोड़ो यात्रा का ही परिणाम था जो कर्नाटक और हिमाचल में जो इन्हें सफलता हासिल हुई है। अब भारत जोड़ो यात्रा के इस एक साल की उपलब्धि पर यूथ कांग्रेस एक नया अभियान चलाने जा रही है। क्या है वो अभियान, उस अभियान से क्या कुछ यूथ कांग्रेस हासिल करना चाहती है, जानेंगे। हमारे साथ में मोहम्मद शाहिद जी मौजूद हैं। मोहम्मद जी, भारत जोड़ो लीडरशिप प्रोग्राम आप शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के एक साल की इस उपलब्धि पर, क्या ये पूरा प्रोग्राम है और इससे क्या कुछ आपका मोटिव है इस प्रोग्राम के ज़रिए? देखिए, बहुत क्लियर लाइन है। राहुल जी का पैगाम, राहुल जी का वो पैगाम जो बहुत ही क्लियर है, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। 2014 से जब से ये भाजपा सरकार इस देश में आई है, तब से नफ़रत हर जगह, हर प्रदेश, हर जगह आपको सुनने मिल रहा होगा, देखने भी मिल रहा है। वर्तमान में आप जब हरियाणा का हिंसा की चीज़ों को ले सकते हैं या मणिपुर में ले रहे हैं, मतलब देश कभी खाली नहीं रहा। किसी न किसी राज्य में कहीं ना कहीं हमेशा हिंसा और दंगे और फसाद और नफ़रत पूरी तरीके से फैलाया जा रहा है। आपस में भाई भाई के खिलाफ नफ़रत के ऐसे बीज बोए गए हैं कि चिढ़, नफ़रत हो जा रहा है, जिससे इनका निजी जीवन में कोई लेना देना नहीं है। इस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए ही राहुल जी ने आज से एक साल पहले भारत को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। लगभग 4000 किलोमीटर पैदल चल के उन्होंने ये साबित किया कि उनकी जो ये आस्था और ये भावना थी कितनी प्योर थी, कितनी सच्ची थी, और आज पूरे देश ने भी उसे एक्सेप्ट किया। उसकी आज फर्स्ट एनिवर्सरी है, आज वो लगभग एक साल हो गया। उस विचार को, उस सोच को, उस पैगाम को लेकर आज राजस्थान युवा कांग्रेस भी आने वाले विधानसभा चुनाव में इस पैगाम को ही लेकर घर घर जाने की तैयारी कर रही है। इसीलिए भारत जोड़ो लीडरशिप प्रोग्राम हमने किया है। ऐसे युवा, ऐसे साथी जो हमारे कांग्रेस की विचारधारा से हैं, जो देश में मोहब्बत का पैगाम चाहते हैं, या ऐसे प्रोफेशनल जो देश में चाहते हैं कि शांति होनी चाहिए, अमन शांति होना चाहिए, देश एकजुट होना चाहिए, देश में सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की मदद होनी चाहिए, ऐसे विचारधारा के लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस पैगाम को लेकर आने वाले समय में हमारी लड़ाई में अपना साथ दे सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या हम इसको सीधे तौर पर ये मान सकते हैं विधानसभा चुनावों को देखते हुए लीडरशिप प्रोग्राम किया जा रहा है? देखिए, ऐसा पर्टिकुलर हम ये नहीं बोल सकते कि विधानसभा चुनाव को किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे देश में यूथ कांग्रेस ने हर प्रदेश में शुरू किया है। तो एजेंडा क्लियर है कि ये देशव्यापी अभियान है। लेकिन क्योंकि राजस्थान में आने वाला समय चुनाव का है और भाजपा अभी भी राजस्थान में वही करने की कोशिश कर रही है जो दूसरे प्रदेशों में करती है, बांटना कैसे है, विरोध कैसे पैदा करना है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत कैसे पैदा करना है, वो कार्य कर रही है। इसीलिए राजस्थान में राजस्थान यूथ कांग्रेस इन सभी इनके एजेंडे को रोकने के लिए तैयार खड़ी है और इसको ग्राउंड तक ले जाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल। जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वो खोल रहे हैं और जो भी शक्तियां इस देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, उन सभी शक्तियों को भारत जोड़ो यात्रा की तरफ से जवाब दिया गया है। अब एक छोटा सा सवाल ये है कि अब हाल ही के कुछ घटनाक्रमों में अगर हम देखें तो साउथ के कुछ नेताओं ने सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी की है, उसकी तुलना बीमारियों से कर दी है, कीटाणुओं से कर दी है। तो ये भी एक प्रकार से नफ़रत फैलाई जा रही है जो कहीं ना कहीं देश को या देश के उन धर्म को मानने वाले लोगों को हम कह सकते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से उन नेताओं को क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? देखिए, बहुत क्लियर बात है, राहुल जी के किसी को बोल के पैगाम देने की ज़रूरत नहीं है। राहुल जी, आप देखे होंगे इस यात्रा के दौरान मैक्सिमम आपने देखा होगा मंदिरों में गए, मज़ारों में गए, गुरुद्वारों में गए, चर्च में गए, कई साधु संतों से मुलाकात की, कई वरिष्ठ जो ऐसे लोग हैं जिनकी एक पहचान है, उन लोगों से बात की। मतलब उन्होंने ये मैसेज दिया कि उनकी सोच और कांग्रेस की सोच भारत है, जहाँ सनातन धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म है, उससे जुड़े हुए लोग महत्वपूर्ण धर्म है, उनका भी उतना ही सम्मान है, बाकी धर्मों का भी उतना ही सम्मान है। ओवरऑल आप ये देखिए कि हमारी पार्टी और हमारे नेता का जो लाइन है वो क्लियर है कि वो रिस्पेक्ट हर धर्म और हर वर्ग के लोगों का करते हैं और उनका इस भारत जोड़ो में यही संदेश था। तो हमारा संदेश भी वही है कि हम
आज सभी धर्म को, सभी वर्ग के, सभी समाज के लोगों का सम्मान इक्वली करते हैं। मोहम्मद जी, ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन नेताओं की जिस भी पार्टी से वो नेता बिलोंग करते हैं, उन नेताओं का एक गठबंधन आप लोगों के साथ में हो रहा है। ऐसे में क्या ये ज़रूरी नहीं लगता कि उन नेताओं को कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से एक संदेश दिया जाए कि आप लोग हर धर्म की आप भी इज्जत करो, उसके जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि आपकी बातों से उनको ठेस पहुँच रहा है। देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ ब्रदर, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जिस संदेश की आप बात कर रहे हैं वो संदेश तो 1 साल से दे रहे हैं, कई सालों से दे रहे हैं। ऐसा क्या राहुल जी मंदिर जाकर आशीर्वाद नहीं ले रहे हैं, या राहुल जी दिवाली में बधाई नहीं दे रहे हैं, होली में बधाई नहीं दे रहे हैं, ईद में नहीं दे रहे हैं, गणेश पूजा में नहीं दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं। वो ऑलरेडी संदेश और मैसेज दे ही रहे हैं। किसी को अब ये बात है कि किसी व्यक्ति विशेष की मानसिकता क्या है, थॉट क्या है, वो क्या बोलते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने अपने स्टैंड और कांग्रेस के स्टैंड को क्लियर रखा है कि आप सभी का सम्मान है, सभी वर्ग को अपनाकर चलते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। ये उनका संदेश बहुत क्लियर है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ बोल के संदेश दिया है, उन्होंने करके संदेश दिया है। उनकी कई तस्वीरें आपको दिखेंगी, कई कार्य दिखेंगे, कई बार बातें दिखेंगी। उन्होंने करके संदेश दिया है। कई नेता ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोल के संदेश देते हैं। तो राहुल जी और कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है और जो संदेश है वो बहुत क्लियर है। इस देश को लेकर, इस देश में जितने धर्म हैं उसको लेकर, इस देश में जितने समाज हैं, जितने वर्ग हैं, जितने तबके हैं, सबको लेकर एजेंडा बहुत क्लियर है कांग्रेस का। उसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के एक और युवा नेता हैं सचिन पायलट, आज उनका जन्मदिन है। हालांकि वो शहर में नहीं है, लेकिन यूथ कांग्रेस की तरफ से पायलट साहब को जन्मदिन की बधाई के रूप में आप क्या बोलना चाहेंगे? पायलट साहब राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के एक बहुत इम्पॉर्टेंट लीडर हैं और उनकी बात अलग है और आज उनका जन्मदिन है। मैं राजस्थान यूथ कांग्रेस का इंचार्ज होने के नाते आपके माध्यम से उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर उनको हमेशा स्वस्थ रखे, उनकी राजनीति में हमेशा तरक्की हो और हम हमेशा उसके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मोहम्मद शाहिद जी, जो राजस्थान यूथ कांग्रेस के इंचार्ज है। साफ तौर पर इनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद में भारत जोड़ो लीडरशिप जो एक प्रोग्राम है उससे देश के हर एक कोने में, राजस्थान के हर एक कोने में लोगों को वो जोड़ेंगे जो भी कांग्रेस की विचारधारा के समर्थक हैं। और एक प्रकार से राहुल गांधी का जो संदेश है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को खोलना, उसको वापस से एक पुरजोर तरीके से गांव-गांव, धाड़ी-धाड़ी तक पहुंचाने का कार्य ये लीडरशिप प्रोग्राम करेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।